जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट बी के लीगल नोटिस के बारे में। क्या क्रेडिट बी से लीगल नोटिस घर पे आ सकता है, और अगर वो नोटिस आता है तो वो नोटिस किस चीज़ का होगा, कैसा दिखता है। अगर आपने भी क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन लेके गलती से डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं किसी भी पर्सनल या मेडिकल रीज़न से, और अब आपके मन में ये डाउट बैठा हुआ है क्या हमारे पास भी लीगल नोटिस आएगा, तो इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी, वो वीडियो है क्रेडिट बीज के लीगल नोटिस का। जी हाँ, अगर आपने क्रेडिट बीज का लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया काफ़ी लंबे समय तक, तो फिर ये लीगल नोटिस आता है। इस लीगल नोटिस से क्या आपके साथ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये भी होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास ये लीगल नोटिस आपको दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है निखिल डी कमनाथ लीगल कंसल्टेंट। तो आखिर ये क्या है? तो देखिए, एक लीगल कंपनी का ये नाम होता है जहाँ से नोटिस आपको निकलता है। कभी भी बैंक या कंपनी नोटिस नहीं भेजती, हमेशा एडवोकेट के थ्रू या फिर लीगल कंपनी के थ्रू सेंड करती है अपने कस्टमर्स को। और जो लीगल कंसल्टेंट है उसका एड्रेस दिया है। इसके बाद यहाँ पे लीगल नोटिस लिखा हुआ है अंडर इस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। और देख सकते हैं कि वो लेंडर जो था वो कौन है, यहाँ पे समझिए, क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि क्रेडिट बी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से किसी ने लोन लिया है और वो लोन लेकर डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब हम लोग फर्स्ट लाइन में तो ये सारी डिटेल्स दी है। अब बढ़ते हैं सेकंड लाइन की तरफ। तो देखिए, सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, यू द नोटिस अप्रोच माय क्लाइंट लेंडर फॉर द लोन अमाउंट। यानी कि आप तक ये नोटिस क्यों आया है? आप तक नोटिस आया है क्योंकि आपने इसके क्लाइंट का यानी कि क्रेजी बी का पैसा पेमेंट नहीं किया है। सेकेंड लाइन इस चीज़ के लिए लिखी है। अब थर्ड लाइन क्या लिखी है वो भी ध्यान से सुनिए। द लोन वाज सैंक्शन बाय द लेंडर इन योर अकाउंट थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ माय क्लाइंट दैट इज, ये देख सकते हैं, क्रेडिट बी, एंड सब्सिक्वेंटली आफ्टर यू द नोटिस एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सैंक्शन लेटर एंड लोन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो आपने लोन लिया था 3 नंबर में उन सारी डिटेल्स दी हुई है कि आपने जो उनका क्रेडिट बी नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ से डिजिटल लोन लिया, आपके अकाउंट में वो पैसा गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को साइन किया और अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने पैसा का पेमेंट नहीं किया है। नंबर 4 लाइन नंबर देखिएगा, डैट यू द नोटिस हैड एग्रीड टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स डॉक्यूमेंट। यानी कि ट्रांजेक्शन्स के समय जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको प्रोवाइड किए थे, जैसे सैंक्शन लेटर वगैरह हो गए, वो सब भी आपने उस पर भी एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है। डैट यू द नोटिस एग्री टू रीपे द लोन प्रिंसिपल अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। यानी कि फिर से लिखा हुआ है, वही बात, सेम चीज़ मेंशन की हुई है कि जो भी पैसा आया है आपको उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है, ऐसा एग्रीमेंट में मेंशन किया। यानी कि ये 5 लाइन में अभी तक कुछ खास हमें देखने के लिए नहीं मिला है। इन 5 लाइनों में सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन किया है बार बार कि आपने क्रेडिट बी से लोन लिया, लोन लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन किया, अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब लोन नंबर, यहाँ पे लाइन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू द नोटिस हैव देयरफॉर फेल टू डिस्चार्ज यूर लीगली इन्फोर्सेबल डेट टुवार्ड्स माय क्लाइंट एज पर द EMI schedule as mentioned under the loan application form and you defaulted in making periodic payment due to in willful deliberate breach of terms of the contract and also have never bothered to send any intimation। देखिए यहाँ पे intimation का मैसेज लिखा हुआ है, यानी कि आपने अभी तक हमारे क्लाइंट को ये नहीं, यानी कि क्रेडिट बी को ये नहीं बताया कि आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यानी कि इंटीमेशन लेटर मतलब प्रायर नोटिस या इंटीमेशन ईमेल उनको प्रोवाइड आपने नहीं किया है, जिस चीज़ की भी यहाँ पे मेंशन की गई है नोटिस के अंदर में। तो अगर आप कभी भी चाहते हैं क्रेडिट बी से समय लेना, अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं या फिर लोन आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो क्रेडिट बी कंपनी 6 महीने तक का समय आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको टाइम लेना है तो एक नोटिस भेजना पड़ता है। उस नोटिस को अगर आप सेंड नहीं कर सकते तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस जरिए हम आपको वो नोटिस प्रोवाइड कराएंगे और उस नोटिस के जरिए आपको क्रेडिट बी से समय मिल जाएगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट लिखा है दैट द अबव स्टेटेड फैक्ट्स मेक इट एबंडेंटली क्लियर दैट यू हैव फेल्ड टू डिस्चार्ज योर लायबिलिटी एज द पर टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपकी लायबिलिटी थी वो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं, जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट में साइन किया था वो सब आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, यही सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं लाइन नंबर 8 में, डैट इन कंप्लाइंस ऑफ द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट माई क्लाइंट शैल बी कॉन्स्टेंट टू प्रोवाइड योर डिटेल्स टू द क्रेडिट ब्यूरोज वी आर ट्रांस यूनियन CBL CRIF और हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। यानी क्या लिखा है लाइन नंबर 8 में कि जो आपकी सिविल है उसमें रिपोर्ट किया जाएगा क्रेडिट बी के द्वारा और इससे आपके सिविल को नुकसान पहुंचेगा। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सिविल का तो नुकसान होता है। मैं स्टार्टिंग से आपको अभी तक बताते आऊँ, गाइड कर रहा हूँ कि अगर आपसे गलती से या जानबूझ के लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ऐसे में आपके सिविल का नुकसान होना ही होना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। नंबर 9 लिखा है, लाइन नंबर 9 अभी ध्यान से देखिएगा। इन व्यू ऑफ द एफोर्सेड एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दिस नोटिस आई ऑन बिहाफ ऑफ माई एफोर्सेड क्लाइंट डू हम्बली कॉल अपॉन यू रिस्पेक्टिवली टू पे द अमाउंट टुवर्ड, यानी कि यहाँ पे लाइन नंबर 9 में लिखा है कि जो क्लाइंट है, यानी इसका क्लाइंट कौन है तो क्रेडिट बी के बिहाफ में ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो आपका लायबल अमाउंट है, यानी जो आपको पेमेंट करने का अमाउंट है वो आप क्रेडिट बी को पेमेंट करें और पेमेंट करके इसे क्लोज करें। ऐसी रिक्वेस्ट निखिल डी कमनाथ जिसने कि ये नोटिस भेजी है वो आपसे कर रहा है। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस नोटिस की, सबसे लास्ट लाइन। काइंडली इग्नोर दिस नोटिस if the matter has already been resolved or settled as you have already made the payment, यानी कि आप इस नोटिस को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपने पेमेंट कर दिया या मामले को सेटल कर लिया। ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों है? देखिए, कोई भी नोटिस अगर आता है और उसमें लास्ट में ये लाइन मेंशन की है तो यानी कि उस नोटिस को ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं लेना है। वो नोटिस आपको एज आ रिमाइंडर दिया गया है। एज आ रिमाइंडर का मतलब कि आपको याद दिलाने के लिए दिया गया है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट चल रहा है कंपनी से। इसका जो मेन मोटिव था, इस नोटिस का जो इतना लंबा यहाँ पे इन्होंने 10 लाइन लिखा है, इसका मेन मोटिव क्या है? तो सिर्फ यही है कि आपको याद दिलाना कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट है और कुछ भी नहीं। तो अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो ऐसे नोटिसेस आपको क्रेडिट बी से आ सकते हैं और इससे आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया है ताकि वो आपको रिमाइंड करा सके, याद दिला सके। इसके अलावा ऐसा कोई लीगल एक्शन या लीगल प्रक्रिया वाली चीज़ इसमें नहीं है। लोन आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, या तो आप लोन को सेटल करा सकते हैं तो सेटल करा दीजिए, अदरवाइज़ आप उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करिए। ठीक है, तो इन सभी के साथ मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।